वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इजलास से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भी हम समझते हैं कि और मानते हैं कि फ़ैसला 4-3 का है। अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान के हर मकसद को बुरी तरह कुर्बान किया जा रहा है। पार्लियामेंट की मुद्दत के 3 महीने बाद इलेक्शन होने चाहिए और इत्तेहादी इससे मुत्तफ़िक हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तर फ़ैसले आवाम के वसी तर मुफाद में किए गए, मुल्क में इंतशार फैलाया गया और उसको तकसीम करने की कोशिश भी की गई। इत्तेहादी मुत्तफ़िक हैं कि पार्लियामान की मुद्दत 13 अगस्त को ही ख़त्म होती है। उन्होंने कहा कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। अक्सरियती राय ये है कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। पार्लियामान बाज़ अदालती अमूर से मुताल्लिक जो है वो सोच रही है और सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात आगे लेकर जाना चाहती है। लेकिन जितने भी इत्तेहादी हैं और जो हुकूमत है वो 4-3 के फ़ैसले पर ही मुत्तफ़िक भी है। आज भी हम यही समझते हैं कि 4-3 का फ़ैसला है। ज़ामिन बनना और पंचायत उन्होंने कहा कि लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के फ़ैसले करना है। इत्तेहादी उन्होंने कहा कि मुत्तफ़िक हैं कि पार्लियामान की मुद्दत को 13 अगस्त को ही ख़त्म होना चाहिए। 13 अगस्त के बाद 3 महीने जो है वो निगरान हुकूमत होगी और इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख इस हिसाब से बनती है। ये इत्तेहादियों का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत का नहीं है, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तर्जुमाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, जिस तरह से अभी वज़ीर आज़म ने इस इजलास में ये बता दिया, वाज़े कर दिया कि हमारा यही मौक़िफ़ है और हमारा यही मानना है कि फ़ैसला 4-3 का ही था। देखें, पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट दे, ऑनरेबल बेंच दे, और इसका फैसला मानना, ये फैसला वजीर आजम कहे। आइन की जो पाकिस्तान का आइन है उसमें तो कहीं ये लिखा नहीं। तो ये तो वजीर आजम का ऐलान बगावत है सुप्रीम कोर्ट से। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 4-2-3 का फैसला है, उन जजों पे फैसले के ऊपर 5 जज से बांध के लिखे हैं, तो इसे 4-3 का बनाना तो बादिउल नजर में ये लगता है। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया, हमने आपका हुक्म नहीं मानना, ना पैसे रिलीज देने और ना ही आपके कहने पे 14 मई को इलेक्शन कराने हैं। शायद इसी की एक कड़ी थी कि चंद दिन से चीफ जस्टिस साहब की फैमिली और दीगर चीफ जस्टिस साहबान की ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही थी। एक सोची समझी स्कीम के साथ मेरा ख्याल है आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को सफेद जवाब दे दिया कि हमने आपके कहने पर इलेक्शन नहीं कराना। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पार्लियामेंट पर बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक पाबंद नहीं है। तो अगर आइंदा फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं, कौन सा बेंच होगा, कौन सा फैसला कबूल नहीं करना, तो बादिउल नजर में सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा भट्टी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामान ही फ़ंड्स का मामला भी हल करेगा क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने फ़ंड्स के हवाले से बुलाया हुआ है कि फ़ंड्स क्यों नहीं मुहैया किए गए। तो और साथ में उनका ये भी कहना था कि पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के जो 3 बेंच रुकनी बेंच था उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे में क्योंकि एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि उनको सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फ़ैसला जो है वो मंजूर नहीं है, तो आपको लगता है कि तौहीन अदालत लग सकती है? लग सकती नहीं है। आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक उनका लफ्ज ये कहना तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की तारीख में मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक ऐसी मिसाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो और हुकूमत ना माने। एक भी मिसाल आज तक, अगर हुक्म हो गया तो उस पर इम्प्लीमेंट होता है। जुल्फ़िकार अली भट्टो का अदालतें नहीं मानती लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ। यूसुफ रजा गिलानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट हुआ। नवाज शरीफ के फैसले पर इम्प्लीमेंट हुआ। इमरान खान के दौर में कासिम सूरी की रूलिंग को सस्पेंड किया गया, इम्प्लीमेंट हुआ। ये 75 साल में पीडीएम को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मानने से, उनके फैसला मानने से इनकार कर दिया। तो कल को अब बज़ाहिर जो भी अदालत फैसला देगी, जो ताकतवर होंगे वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये लफ्ज ही तौहीन अदालत का कि हम 3-2 का नहीं 3-5 का, जबकि सुप्रीम चीफ प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है वो बेंच का फैसला ही दे दे। जो 7 रुकनी लिखा हुआ है उसमें तो बकायदा आर्डर होता है, वो जुबानी तो नहीं होता। रिमार्क तो बहुत सारे होते हैं हमेशा किसी भी केस में, लेकिन जो डिसीजन होता है उस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो उन्होंने कहा फैसला
कबूल नहीं है और 3-5 का है, तो मेरा ख्याल है ये तो पाकिस्तान में अमलन सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की एक मुबैना साजिश लग रही है। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, पिछले दिनों जब मौलाना फजल रहमान की भी प्रेसर आई थी, जब पीटीआई के लोगों से मुशावरत करने का कहा गया था, ऑर्डर दिया गया था अदालत की जानिब से, तब भी एक पॉइंट सामने आया। मौलाना साहब ने कहा कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो कानून अब बन चुका है कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ये जो 3 रुकनी बेंच है, इनका तो बनता ही नहीं है फैसला करना। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जानिब से भी अब यही पॉइंट उठाया जाएगा? मौलाना साहब तो जितनी नामुनासिब गुफ्तगू कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट होती कौन है ये मुदालत करने की, यकीनन आइन साइजी पार्लियामेंट का काम है, इसमें दो राय कोई नहीं, लेकिन उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्या पार्लियामेंट आज कोई करारदाद पास कर दे कि हम आइंदा 20 साल पीडीएम की हुकूमत ताहयात यही कबीना रही, यही वज़ीर आज़म रहेगा, तो उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे ना? ये तो मुमकिन नहीं है। आइन पार्लियामेंट का काम हुआ है, और कुछ वो सादा अक्सरियत से कर सकते हैं और कुछ उन्हें मिनिमम 2/3 मेजोरिटी चाहिए आइन में अमेंडमेंट करने की, जैसे 14वीं तरमीम थी, तो ये तो सिंपल मेजोरिटी से है। और ये फैसला जो उसको नल वाइट किया गया, सस्पेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट का, ये जो फैसला था वो पार्लियामेंट का, उसे 8 रुकनी बेंच ने किया है। वो 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, और जो इन्होंने आइन में तरमीम की है गैर आइनी तरीके से, उसको 8 रुकनी बेंच का फैसला था। तो मेरी समझ से बाहर है, ना ये 8 रुकनी बेंच को फैसला मानते हैं, टोटल 15 जज से मान है, ना ये 3 रुकनी बेंच को फैसले हैं। तो अगर हुकूमतें अदालतों की हुक्मदूली करने लग पड़ेगी, तो फिर कच्चे के डाकू का एक परसों बयान देख रहा था कि हमारी कबायली दुश्मनियां, हमें डाकू ना कहा जाए। तो फिर मेरा ख्याल है पहले पक्के के में अगर कहीं आइन चिकनी हो रही है तो उस पे रोशनी डालनी चाहिए, उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये रवायात शायद इसलिए इस मौके पे तो हुकूमत के लिए अच्छी होगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर कल को इनकी हुकूमत नहीं रहती तो क्या कोई दूसरी हुकूमत आके सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, तो ये रवायत तो फिर जंगल का कानून होगा। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, आज जितनी भी वज़ीर आज़म की ये प्रेसर आई है उसमें कहीं पे भी मुशावरत का कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जाके बात की जाएगी, कहीं पे भी जिक्र नहीं था। तो आपको क्या लगता है पीटीआई का अगला लाहेअमल क्या होगा? देखिए, पीटीआई के तो इमरान खान के इर्द गिर्द इतने बेवकूफ लोग हैं, उन्हें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सदर है या चेयरमैन है, वो तो साफ तौर पे कह चुके हैं इमरान खान फितना है, मैं उसको सियासी गैर अफसर मानता हूँ, मैं उससे मुज़ाकरात ही नहीं करूंगा। मरियम फाज जो मुस्लिम लीग नूर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ ऑर्गेनाइजर है, वो भी कह चुके हैं फितना, वो तो ओपन कह रहे हैं हम इनके साथ नहीं मानेंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात नहीं मानता वो मुज़ाकरात क्या करेगा? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के पर इम्प्लीमेंट करना आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, हर ताकत और खास आम पर पाबंद है। तो मुज़ाकरात तो मेरा ख्याल टाइम गेन करने का एक तरीका था, किसी तरीके से 14 तारीख को इलेक्शन रुकवाए जाए। तो वो तो मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि इमरान खान अफसर ही नहीं है, सियासत का गैर जरूरी है। मरियम नवाज कह चुकी है फितने से रिहाई नहीं, वो तो नवाज शरीफ भी यही कह चुके हैं। मुज़ाकरात तो टाइम गेन करने का तरीका था, और इमरान खान के इर्द गिर्द खुशामदी लोगों ने अब उन्हें भी मुझे लगता है बद गली में खड़ा कर दिया है। देखना है ये है कि कल उन्होंने कहा था अगर ये फैसला ना माना तो हम तहरीक चलाएंगे, वो तहरीक चलाते हैं या नहीं चलाते? तहरीक तो वो चला लेंगे, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज के बाद तो इलेक्शन बनते हैं। तो अब ये हुकूमत पार्लियामान में अगर लेके भी जाएगी, तो अदालत ने तो ऑर्डर दे दिए हैं, अब 14 मई को इलेक्शन की डेट दी गई है, तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा? गवर्नमेंट की जानिब से क्या होगा, अदालत की जानिब से क्या होगा, क्या करेंगे? तो करना है, असूली तौर पे ये बहस होनी नहीं चाहिए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। कानून कहता है 90 दिन में इलेक्शन है, तो अगर उसमें ताखीर जिसने भी की है उनके खिलाफ तौहीन अदालत में सजा होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने ये ठीक कहा, उनका ये काम नहीं है कि ये दोनों मुज़ाकरात करो। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के पास जब केस जाता है वो एविडेंस देखते हैं और आइन देखते हैं, उसके मुताबिक वो हुक्म सादर फरमाते हैं। खुदा न खासा सुप्रीम कोर्ट के पास एक कत्ल का केस जाता है, शख्स को सजाए मौत देते हैं, उसे फांसी लगनी होती है, लेकिन वो फैसला उसको मानना पड़ता है। ये मुज़ाकरात की बात करना भी मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तजलील है
ठीक इन्हें कहे भाई हमने फैसला दे दिया 14 मई को इलेक्शन होगा, प्राइम मिनिस्टर को बनाए, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, सिक्योरिटी भी उनके पास अखनात है, ये लिख के नहीं जी आप इलेक्शन करा रहे हैं या नहीं करा रहे, 1 घंटे का नोटिस है, उसके बाद जो यूसुफ रजा करानी के साथ था वो फैसला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भट्ट साहब हमारे साथ ही रहेगा।